22 सांसदों ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। राहुल गांधी की रणनीति से पलटा पूरा खेल। परिसीमन बिल पर बढ़ी मोदी सरकार की मुश्किलें। जी हां, क्या राहुल गांधी की एक रणनीति ने बीजेपी का पूरा खेल बिगाड़ दिया है? क्या 22 सांसदों के समर्थन की उम्मीद लगाए बैठी बीजेपी को अब बड़ा झटका लग गया है? और क्या डीएमके के रुख के बाद एक बार फिर से परिसीमन बिल सदन में फंसने वाला है? जी आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे डीएमके ने परिसीमन को लेकर क्या बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया, वो आपको दिखाऊंगी। 22 सांसदों का समर्थन क्या इस पर है, क्यों अहम माना जा रहा है, वो भी बताऊंगी। एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर डीएमके ने अमित शाह के सामने कौन सी मांगे रख दी हैं और आखिर इस पूरे मामले में राहुल गांधी का कनेक्शन क्या है, और एक वीडियो भी दिखाऊंगी जिसमें जो है अमित शाह का भारी विरोध हो रहा है। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, आखिरकार जिस 22 सांसदों पर बीजेपी और एनडीए की नजरें टिकी हुई थी, अब उन्हीं सांसदों की पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। जिस परिसीमन को लेकर लगातार राजनीतिक हलचल मची हुई थी, जिसको लेकर डीएमके के जो 22 सांसदों का था वो समर्थन की चर्चा थी, अब डीएमके ने साफ कह दिया है कि वो परिसीमन का समर्थन नहीं करेगी, भाजपा का समर्थन यहाँ पर नहीं करेगी। और इसी के साथ सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी की रणनीति काम कर गई है। लेकिन देखिए, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। एक तरफ परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके ने सरकार को झटका दे दिया है, तो दूसरी तरफ एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर भी डीएमके और दूसरे संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिला है। जी हाँ, तो आखिर क्या क्या पूरा मामला है सब कुछ बताऊंगी। डीएमके का रुख इतना महत्वपूर्ण क्यों है वो भी बताऊंगी। ये पूरा मामला आपको सब कुछ बताऊंगी, पर उससे पहले आपको दिखा दूं, मैंने कहा था ना कि अमित शाह का भारी भरकम विरोध चल रहा है, इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो बता दूं, भुवनेश्वर में कैसे यहाँ पर विरोध हो रहा है, अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, जरा वो वीडियो देखिए। अमित शाह तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, अमित शाह तुम इस्तीफा दो। देखा आपने वीडियो, भुवनेश्वर में हजारों मशालों के साथ आपको दिख रहा होगा कि कैसे युवा कांग्रेस जो इस्तीफा यहाँ पर मांग रही है अमित शाह का कि इस्तीफा दीजिए, जो छात्रों पर बर्बरता की है आपने, ये यहाँ पर कहा गया है कि इस्तीफा आप दीजिए। अब चलिए वापस आते मुद्दे पर, यहाँ पर आते सबसे पहले बात करते हैं परिसीमन की। देखिए, आपको बता दें कि सरकार के सामने 2/3 बहुमत जुटाने के लिए राजनीतिक गणित की चर्चा हो रही है। इसी बीच डीएमके के पास लोकसभा में मौजूद 22 सांसदों को लेकर भी लगातार अटकलें थी कि क्या इनका समर्थन सरकार को मिल सकता था। कहा भी जा रहा था कि भाई जो है ये डीएमके के जो 22 सांसद है ये भाजपा के पाले में जाकर गिरेंगे, ये कहा जा रहा था। लेकिन अब जो है कहानी में ट्विस्ट आ गया है। लेकिन अब डीएमके की तरफ से जो बयान सामने आया उसने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। जी हाँ, जरा स्क्रीन पर बड़ी हेडलाइन देखिए। पहले भी विरोध किया, आगे भी करेंगे, उदयनिधि बोले परिसीमन पर डीएमके का स्टैंड क्लियर। हेडलाइन आपने देखी, डीएमके के नेता है उदयनिधि स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर कहा कि उनकी पार्टी पहले भी इसका विरोध करती रही है और आगे भी विरोध करेगी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार इस विधेयक को किसी नए तरीके से लाए या पुराने तरीके से लाए, डीएमके अपने रुख में बदलाव नहीं करेगी, हम परिसीमन का समर्थन नहीं करेंगे। देखा आपने, यहाँ पर हेडलाइन भी आपने देखा किस तरह से उन्होंने बातें बोली, वो भी आपको पता चल गया। यानी कि जिस पार्टी के 22 सांसदों को लेकर समर्थन की अटकलें लगाई जा रही थी, उसी पार्टी ने अब अपना रुख साफ कर दिया है। अब इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या सरकार के लिए इस विधेयक को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। हालांकि देखिए, किसी विधेयक का पास होना या गिरना सिर्फ किसी एक दल के समर्थन या विरोध पर निर्भर नहीं करता है। सदन की मौजूदा संख्या, मतदान और विधेयक के प्रकार के अनुसार पूरा गणित यहाँ पर तय होने वाला है, ये पहले से ही तय है। लेकिन
डीएमके का विरोध निश्चित रूप से सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती जरूर बनेगा, क्योंकि देखिए बागियों पर भी दल बदल का कानून तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लग जाएगा, और डीएमके ने भी समर्थन देने से मना कर दिया है। एनसीपी भी साफ कर चुकी है कि भाई हम एनडीए के साथ नहीं है। तो जहां से भी समर्थन मिलना था भाजपा को, वहां से लगातार झटके जरूर भाजपा को इस वक्त मिल रहा है। अब दोस्तों, परिसीमन के बाद आते हैं उस दूसरे बड़े मुद्दे पर जिसने अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी हाँ, बात हो रही है एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 की तरफ। डीएमके परिसीमन के मुद्दे पर सरकार का समर्थन करने से साफ इनकार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एफसीआरए विधेयक को लेकर भी डीएमके और कई संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है भाजपा के खिलाफ। जरा स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए रिपोर्ट के मुताबिक डीएमके सांसद पी विल्सन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस प्रतिनिधिमंडल में देश के अलग अलग जो है हिस्सों से जुड़े धार्मिक और अल्पसंख्यक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। प्रतिनिधि जो मंडल है ने केंद्र सरकार के सामने प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 को लेकर अपनी चिंताएं उन्होंने वहां पर रखी। उनकी मांग थी कि संशोधन विधेयक को जो है वापस लिया जाए, इसकी दोबारा समीक्षा की जाए, ये पहली मांग थी। इसके साथ ही मौजूदा एफसीआरए कानून की व्यापक समीक्षा करने और प्रस्तावित विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने की मांग भी रखी गई। यानी कि देखिए, एक तरफ परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके सरकार के साथ खड़ी होने से जो है इनकार कर रही है, साफ उन्होंने झटका यहाँ पर दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ एफसीआरए संशोधन विधि को लेकर भी उसके प्रतिनिधि सीधे गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपनी आपत्तियां रख रहे हैं कि भाई सही कीजिए इसको, या हटाइए इसको, या जो है समीक्षा कीजिए इसकी। और यहाँ एक बात बेहद जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर है, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी इस प्रतिनिधि मंडल की मांगों का समर्थन किया है। स्टालिन भी यहाँ पर आ चुके हैं और केंद्र सरकार से एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर उठाई जा रही चिंताओं पर भी ध्यान देने की अपील यहाँ पर की गई है। अब देखना यहाँ पर होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है। क्या एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर सरकार पीछे हटेगी? क्या जो है जेपीसी यहाँ पर जो है सरकार इस पर कुछ करेगी? क्योंकि देखिए, एक तरफ परिसीमन का मुद्दा है और दूसरी तरफ एफसीआरए संशोधन विधेयक, दोनों ही मामलों में डीएमके ने अपना रुख साफ कर दिया है। और यही वजह है कि अब संसद के भीतर सरकार के लिए राजनीतिक गणित पहले से ज्यादा दिलचस्प जरूर हो गया है। अब देखिए, रिपोर्टों के मुताबिक डीएमके सांसद पी विल्सन और विभिन्न धार्मिक जो अल्पसंख्यक है, मैंने आपका बता दिया कि कैसे यहाँ पर अमित शाह से मिले। उन्होंने एफसीआरए को लेकर यहाँ पर शर्तें भी रखी, चिंताएं भी उन्होंने रखी कि भाई जो है यहाँ पर ये गलत हो रहा है, आप इसको सही कीजिए। अमित शाह को ये अब वो कह रहे। अब देखिए, मैंने कहा था कि राहुल गांधी का कनेक्शन है इस पूरे मामले से। अब इसी मुद्दे पर आते हैं। अब यहाँ राहुल गांधी का बयान भी चर्चा में आ जाता है। राहुल गांधी लगातार परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण भारतीय राज्यों के हितों की बात करते रहे। उनका कहना यहाँ पर यह रहा है कि परिसीमन की प्रक्रिया में दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व और हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में अब डीएमके का विरोध सामने आ चुका है। यानी कि देखिए, राहुल गांधी तो पहले ही कह रहे थे कि भाई जो भी परिसीमन का यहाँ पर सपोर्ट करेगा वो यहाँ तमिलनाडु के खिलाफ होगा। राहुल गांधी ने कहा था, आपको याद होगा। यही वजह है कि विपक्ष इसे अपने लिए राजनीतिक सफलता के तौर पर पेश कर रहा है कि भाई राहुल गांधी की बड़ी जीत यहाँ पर हो गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये कहना कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर 22 सांसदों को रोक लिया, ये भी यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी की वजह से ये 22 सांसद रुक गए हैं। यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि डीएमके जो है राहुल गांधी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, समर्थन कर सकता है, क्योंकि पहले भी एसआईआर पर वो जो है समर्थन कर चुके हैं, अब जो है परिसीमन पर भी वो समर्थन कर चुके हैं। और अब कहा जा रहा है कि जो है इंडिया गठबंधन में डीएमके आ सकता है। अटकलें लगाई जा रही है, अटकलें कभी भी सच हो सकती हैं, राजनीति है ये। तो दोस्तों, कुल मिलाकर तस्वीर देखिए अभी पूरी तरफ से साफ यहाँ पर जरूर हो गई है। इतना जरूर है कि डीएमके ने परिसीमन के मुद्दे पर सरकार को समर्थन देने से साफ मना कर दिया है और एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर भी सरकार के सामने अपनी आपत्तियां रख दी हैं। यानी कि हर तरफ से डीएमके ने मोदी सरकार और अमित शाह को घेर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या डीएमके
बीजेपी का ये रुख परिसीमन विधेयक के लिए बड़ा झटका साबित होगा। क्या सरकार बहुमत का आंकड़ा जुटा पाएगी और क्या राहुल गांधी और विपक्ष की रणनीति का असर अब संसद के भीतर भी दिखाई देने लगा है? देखिए, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर अमित शाह और मोदी सरकार को डीएमके और राहुल गांधी ने बड़ा झटका दिया है? क्या आपको लगता है कि परिसीमन पर जो मौजूदा यहाँ पर सांसद हैं, क्या उनका रुख ऐसा ही रहने वाला है? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।